हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मॉक टेस्ट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो ज़रूर देखें प्लीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एग्री बिजनेस शब्द का सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर है, पहले का राइट आंसर है आंसर नंबर बी, जॉन डेविस और रे गोल्डबर्ग ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? मैनेजमेंट का पहला कार्य कौन सा है महत्वपूर्ण? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, नियोजन, प्लानिंग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यवसाय एक इनपुट घटक है? कौन सा घटक है दोस्तों? तीसरे का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, उर्वरक और बीज, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? फादर ऑफ साइंस मैनेजमेंट किसे जाना जाता है? पाँचवें का राइट आंसर है आंसर नंबर बी, यानी कि F.W. टेलर। F.W. टेलर को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कृषि व्यवसाय में SWOT यानी कि शब्द विश्लेषण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो छठे का राइट आंसर है आंसर नंबर बी, रणनीतिक योजना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सातवें क्वेश्चन चलते हैं कि सॉफ्ट विश्लेषण में ओ का अर्थ क्या होता है? ओ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, ओ पर ट्यूनिटिस यानी कि अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अल्पकालिक ऋण, कृषि ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म एग्री लोन की अवधि आमतौर पर कितनी होती है? दोस्तों कितनी होती है अल्पकालीन की? आठवीं का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, 15 महीने से कम। इसका राइट आंसर है ए बी, 15 महीने से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कृषि उत्पादों के विपणन में एग्रीमार्क का क्या अर्थ है? दोस्तों कृषि विपणन में एग्रीमार्क का क्या अर्थ है? 9 का आंसर होगा आंसर नंबर बी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ नेफेड की स्थापना कब हुई? दोस्तों नेफेड हमको पता होगा, कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, 1958। और दोस्तों कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? ये दोस्तों कब हुई? 1982, यानी आंसर नंबर सी होगा इसका राइट, अभी मैंने बताया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 13 क्वेश्चन है, नाबार्ड यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों ये सिफारिश पूछ रहा है किस सिफारिश पर की गई थी? तो 13वें का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, शिवरामन समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी व्यवसाय की अल्पकालिक देनदारियों को पूरा करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? 14 का राइट आंसर है आंसर नंबर ए, तरलता यानी कि तरलता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट सम विचलन बिंदु वह स्थिति है जहाँ दोस्तों क्या होता है इसका, जहाँ ना लाभ होता है और ना हानि। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? ये प्रबंधन के 14 सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया? तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, हेनरी फेयोल ने किया था प्रतिपादित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मार्केट लेडगर या खाता वही किस प्रकार का रिकॉर्ड है? दोस्तों ये किस प्रकार का रिकॉर्ड है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, वित्तीय रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कौन की संस्था करती है? ये दोस्तों कौन सी संस्था करती है? ये करती है CACP यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में इनाम पोर्टल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में इनाम है जो इसकी शुरुआत कब की गई थी? सन 2016 में, यानी कि आंसर नंबर सी राइट होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक साझेदारी व्यवसाय यानी पार्टनरशिप फिर फिल्म में भागीदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? इसकी कितनी होती है? ये होती है 2, यानी कि आंसर नंबर बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कृषि व्यवसाय में जोखिम यानी रिस्क को कम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कौन सा दोस्तों अच्छा तरीका है? जोखिम करने का कौन सा अच्छा तरीका है? आंसर नंबर 24 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, कृषि बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस और विविधीकरण, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ISO 9000 नामक किससे संबंधित है? ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये है गुणवत्ता प्रबंधन यानी क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव साइंटिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये दोस्तों क्या होता है? सहकारी समिति का कोऑपरेटिव साइंटिक उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट 26 का राइट आंसर है आंसर नंबर बी, सदस्यों की सेवा और सहायता करना, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संतुलन पत्र बैलेंस शीट का क्या दर्शाता है? दोस्तों क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, आंसर नंबर बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट का एक उदाहरण कौन सा है? ये दोस्तों कौन सा उदाहरण है? इसका राइट आंसर आंसर नंबर गुडविल या ख्याति या ग्लोडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि FCI भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 1965, यानी कि ये आंसर नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर आने वाली लागत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? 31 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कृषि व्यवसाय में मानव संसाधन प्रबंध यानी HRM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 33 का क्वेश्चन चलते हैं, सप्लाई यानी कि आपूर्ति का नियम बताता है कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की आपूर्ति क्या होगी? यानी कि सप्लाई आपूर्ति का नियम बताता है कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की आपूर्ति घटती है या बढ़ती है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, बढ़ती है, यानी कि वस्तु बढ़ने पर वस्तु की आपूर्ति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं कि विपणन मार्जिन मार्केटिंग मार्जिन किसके बीच का अंतर है? ये दोस्त किसके बीच का अंतर है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादक मूल्य के बीच अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि उत्पाद जीवन चक्र प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पहला चरण कौन सा है? ये दोस्तों कौन सा चरण है? उत्पाद जीवन चक्र का पहला चरण है आंसर नंबर विकास परिचय, यानी कि आंसर नंबर ए राइट होगा, इंट्रोडक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी प्रकार के बाजार में केवल एक ही क्रेता होता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा क्रेता एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि CPM और PERT तकनीक का उपयोग कृषि व्यवसाय में किस लिए किया जाता है? दोस्तों किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी परियोजना प्रबंध और शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आंसर नंबर बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कुल राजस्व टोटल रिवेन्यू में से कुल लागत टोटल कॉस्ट घटाने पर क्या प्राप्त होता है? ये दोस्तों क्या प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर यानी कि शुद्ध लाभ,
नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है दोस्तों, यानी कि बी आंसर नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि वह मूल्य जिस पर सरकार बम्पर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है क्या कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, वसूली मूल्य, यानी कि प्रोक्योरमेंट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का उदाहरण है? दोस्तों कौन सा है? सीमेंट तो होगा नहीं, और दो ऑप्शन कट गए पीडीएफ बनाते समय। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि चीनी मिल। चीनी मिल का राइट आंसर नंबर बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कृषि व्यवसाय में ऋण की प्रभावशीलता मापने के लिए 3 CS सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत नहीं है? इसमें दोस्तों पहला है करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल और कंसूमपेटेशन, यानी कि उपभोग। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कंसूमपेटियन, यानी कि उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग प्रत्यक्ष विपणन का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों क्या है? 44 का राइट आंसर है आंसर नंबर ए, बिचौलिए का उन्मूलन होता है। इसका आंसर नंबर ए होगा। विपणन चैनल में अपस्ट्रीम गतिविधियों का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, कच्चे माल की आपूर्ति और उत्पादन से जुड़ी गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि लिएबिलिटीज देनदारियों का क्या अर्थ है? ये दोस्तों क्या अर्थ है? 46 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, व्यवसाय द्वारा दूसरों को दी जाने वाली धनराशि या ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्री बिजनेस किस प्रकार का क्षेत्र है? ये दोस्तों किस प्रकार का क्षेत्र है? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी बहुक्षेत्रीय, यानी कि मल्टी सेक्टोरल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संयोजन, यानी कि आंसर नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत का क्या अर्थ है? इसका दोस्तों क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा 49 का राइट आंसर है आंसर नंबर बी, अगले सर्वोत्तम वैकल्पिक विकल्प का त्याग मूल्य, यानी कि वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि आंसर बी राइट होगा इसका। 50 लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस पर चलते हैं कि कृषि व्यवसाय संगठन का सबसे सरल और पुराना रूप कौन सा है? दोस्तों कौन सा रूप है? 50 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, एकल स्वामित्व, यानी कि चलो दोस्तों ये 50 आम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, मोस्ट MCQ क्वेश्चन थे। चलो यहीं से एंड करते हैं। तो बाय दोस्तों, ये हो गए 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इसीलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।